नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं हमारे YouTube चैनल हाईवे इंजीनियरिंग में। आज का जो टॉपिक है और ये सीरीज हम ला रहे हैं फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉक्स कल्वर्ट कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ट्यूटोरियल सीरीज है दोस्तों ये, जिसका आज हम वीडियो नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। और इसके बारे में जितनी भी जानकारी हो सकेगी, मैक्सिमम जानकारी, अगर कुछ छूट जाए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, लेकिन जितनी मैक्सिमम जानकारी, जितना कलेक्शन मेरे पास है ड्राइंग्स का, साइट पिक्चर्स का, इंफॉर्मेशन का, वो सारे कलेक्शन में आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। फ्रेंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉक्स कल्वर्ट के लिए हमारे काफ़ी फ्रेंड ने कई बार रिक्वेस्ट की है, तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि बॉक्स कल्वर्ट में हम क्या क्या सीखेंगे इस सीरीज के अंदर। फ्रेंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉक्स कल्वर्ट की सीरीज है, इसमें ये पूरी सीरीज को हम 3 वीडियो में कंप्लीट कल्वर्ट के लिए वीडियो नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे, जो कि आज हम सीखेंगे जिसके बारे में, वो है जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट्स, प्लान एंड लेआउट। बॉक्स कल्वर्ट क्या होती है, क्यों बनाई जाती है, कहाँ बनाई जाती है, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्लान और लेआउट, यानी लेआउट तक की जो प्रोसीजर है आज हम इस वीडियो में सीख लेंगे। फिर आने वाली वीडियो नंबर 2 में हम सीखेंगे बॉक्स कल्वर्ट की वार वेन्यू शेड्यूल, साइट पे कैसे एग्जीक्यूशन करना है और कंस्ट्रक्शन वर्क को कैसे करना है और उसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है, ये हम वीडियो नंबर 2 में सीखेंगे। वीडियो नंबर 3 में हम फ्रेंड क्वांटिटी निकालना सीखेंगे और एस्टिमेट बनाना सीखेंगे बॉक्स कल्वर्ट का। वैसे क्वांटिटी और एस्टिमेशन सबसे पहले करना होगा, लेकिन क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उसका बीवीएस और लेआउट उनको सीखना है, तो इसलिए मैं लेआउट सबसे पहले रख रहा हूं और बीवीएस को नंबर 2 पे रख रहा हूं। ओके फ्रेंड, लेकिन दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है, ये हमारी जो सीरीज है या जो चैनल है, आप लोगों को सपोर्ट के बिना चलना बहुत ही मुश्किल होता है। सपोर्ट मुझे पैसे का नहीं चाहिए दोस्तों, सपोर्ट बस इतना चाहिए कि अगर हमारी कोई भी वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी अच्छी लगती है, तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को जब आप देख लें तो अपने दूसरे फ्रेंड के साथ और उनके ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे दोस्तों तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि इतनी अच्छी जानकारी, इतनी मेहनत करके मैं आपके लिए वीडियो लाता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, बिना कोई टाइम ख़राब किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। फ्रेंड, सबसे पहले समझते हैं कि बॉक्स कल्वर्ट होता क्या है और इसको कहाँ पर हमें प्रोवाइड करना चाहिए। फ्रेंड देखिए, क्रॉस ड्रेनेज की बात करें, जैसे हम कोई भी हाईवे का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हमारी जो रोड होती है उसमें कई जगह जब हम देखें तो कई जगह वाटर बॉडीज़ होती हैं, जैसे नाला हो सकता है, रिवर हो सकती है, कोई तालाब हो सकता है, या कहीं भी जहाँ पानी की वाटर लॉगिंग हो सकती है। नॉर्मली कहीं भी पानी भर सकता है, गलियों का, बस्तियों का। तो अगर हम ऐसी सिचुएशन में हमारी रोड को बनाते हैं तो जो पानी वहाँ पर भर रहा है वो पानी हमारी सड़क को डैमेज करेगा, और अगर पानी का फ्लो बहुत अधिक तेज़ी से हमारी सड़क से टकराएगा तो हमारी सड़क को डैमेज भी कर सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो ऐसी जगह पर जहाँ पर जो उसका रोड लेवल है वो डाउन होता है, क्योंकि जहाँ पर रोड लेवल डाउन होगा या ग्राउंड लेवल डाउन होगा वहीं पर पानी इकट्ठा होता है। तो पानी को हमारी सड़क के एक किनारे से दूसरे किनारे को पास कराने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक रास्ता दे देते हैं। उसी रास्ते को बनाने के लिए हम वहाँ पर क्रॉस ड्रेनेज बनाते हैं, जैसे पाइप कल्वर्ट्स बना देते हैं, बॉक्स कल्वर्ट बना देते हैं और स्लैब कल्वर्ट बना देते हैं। अब पाइप कल्वर्ट्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं दोस्तों, क्योंकि जनरली जो IRC हमें रिकमेंड करती है वो रिकमेंड करती है कि हम 6 रो पाइप कल्वर्ट से अधिक की पाइप कल्वर्ट नहीं बना सकते हैं। अब 6 रो पाइप कल्वर्ट्स में ज़रूरी नहीं कि जो पानी, अगर आपका नाला बड़ा है, नदी बड़ी है, तो वो 6 रो HPC में से आपका पानी सारा निकल जाए। तो अब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, वहाँ पर हमें बॉक्स कल्वर्ट प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि बॉक्स कल्वर्ट की जो एफिशिएंसी है, जो वाटर को पास कराने की जो उसकी कैपेसिटी है, वो पाइप की कल्वर्ट की तुलना में अधिक होती है। यानी अधिक कैचमेंट एरिया अगर है तो वहाँ पर हमें बॉक्स कल्वर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। बॉक्स कल्वर्ट, अब सवाल आ रहा होगा भाई स्लैब कल्वर्ट क्यों नहीं बनाते। तो देखिए, बॉक्स कल्वर्ट वहाँ पर बहुत फ़ायदेमंद होती है जहाँ का जो सॉइल स्टेटा है वो अनस्टेबल है, सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी कम है, सॉइल है वो आपकी एक्सपेंसिव नेचर की सॉइल है, तो वहाँ पर हम बॉक्स कल्वर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्यों करते हैं, एक और सवाल ये है, क्योंकि बॉक्स कल्वर्ट जो होती है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा बॉक्स कल्वर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो अभी ऊपर से देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे कि ये आपकी वॉल है, ठीक है, ये आपकी वॉल्स हैं, और ये जो पोर्शन है जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो वॉल्स, ये आपकी वर्टिकल पोर्शन आपकी मेन वॉल है,
और जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है ये आपकी टॉप स्लैब है, ठीक है। और ये जो रोड साइड की वॉल्स हैं, ये जो रोड साइड की वॉल है यहाँ पे नीचे यहाँ पे अर्दन फिलिंग की हुई है, एक वॉल ये हो गई और दूसरी वाल आपकी ये हो गई, ये आपकी अबटमेंट वॉल कहलाती है क्योंकि इसके पीछे आपको अर्थ की फिलिंग करना होती है। अब देखिए जो आप देखेंगे बॉक्स कलवर्ट को देखेंगे तो आपका बॉक्स कलवर्ट आपको एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर दिखेगा, माने इसलिए क्योंकि इसमें कहीं भी आपको जॉइंट नहीं मिलेगा। देखिए नीचे आपकी एक बॉटम स्लैब होती है जिसको राफ्ट बोलते हैं, राफ्ट आपकी जॉइंट रहती है इन वॉल के साथ, ठीक है, मतलब ये चिपकी हुई रहती है, अलग नहीं होती है। और वॉल यहाँ पर जॉइंट रहती है आपकी या मिली हुई रहती है आपकी टॉप स्लैब के साथ। तो ये एक मोनोलिथिक और एक यूनिट स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है। क्योंकि अब देखिए मान लीजिए नीचे का स्ट्रक्चर हमारा अनस्टेबल है, तो नीचे अगर कोई मूवमेंट होती है, श्रिंकेज होता है, एक्सपेंशन होता है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अब इसकी जगह हम यहाँ पे स्लैब प्रोवाइड करते हैं, तो स्लैब क्या होती है फ्रेंड, ये आपकी अबटमेंट वाल होती है, ठीक है। इस अबटमेंट वाल के ऊपर क्या होती है, आपकी स्लैब को रेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो बहुत कम पोर्शन में जो हमारी स्लैब है वो हमारी अबटमेंट वाल के ऊपर रेस्ट करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ का स्टेटा अनस्टेबल हो, उसमें मूवमेंट हो रही हो, तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी मूवमेंट होगा तो ये जो पोर्शन है ये आपका जर्क कर सकता है या मिसप्लेस हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी स्लैब है वो डैमेज हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर हमारा सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कम है, आपका स्टेटा अच्छा नहीं है, तो वहाँ पर फिर बॉक्स कलवर्ट को प्रोवाइड कराना होगा। स्लैब कलवर्ट वहाँ पर आप प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी बॉक्स कलवर्ट क्या होती है इसके बारे में। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। देखिए जब बॉक्स कलवर्ट कंप्लीट बनेगी तो अब एक आम नज़रों से हम देखें तो हमें कुछ जो पार्ट्स दिखते हैं इसके वो दिखते हैं। एक तो ये वॉल है, जो ये इसकी मेन वॉल हो जाती है, ये मैंने आपको बता दिया, ये दोनों आपकी अबटमेंट वॉल हैं, ठीक है। और ये जो पोर्शन है ये आपकी है टॉप स्लैब। ये जो बीच में आप कैविटी देख रहे हैं दोस्तों, ये आपकी कहलाती है वेंट्स। वेंट्स भी बोलते हैं, सेल भी बोलते हैं या ओपनिंग भी आप इसको बोलते हैं। जो वेंट्स जैसे आप बोलते हैं कि 4x4 के 3 सेल, जैसे ये आप समझ लीजिए 4x2 के 4 सेल हो गए या जो भी आपके, तो 4 मतलब जो पहला, जैसे कोई बोल रहा है आपसे 4x2, तो वहाँ का मतलब ये है कि इसकी हाइट जो है, ये जो हाइट है वर्टिकल क्लियरेंस है वो है 4 मीटर और जो हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस है वो है 2 मीटर, ये इसका मतलब होता है। और 4 सेल का मतलब कि 4 मीटर बाई 2 मीटर के आपके 4 वेंट्स आपको प्रोवाइड कराने हैं, ठीक है। अब एक बहुत ही जो आपको मन में ला रही होगी बात, ये है कि ये भाई ये स्लॉन्टेड पार्ट क्या कहलाता है। ये बोथ साइड से ये जो रेक्टेंगल बन रहा है दोस्तों आपका, इस रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर पर, ठीक है, ये वाला और नीचे भी, अभी यहाँ पे मिट्टी है इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, ये चारों कॉर्नर पर हमें ये स्लॉन्टेड, जहाँ पर हमारी मर्ज जो वाल है वो बॉटम स्लैब और टॉप स्लैब से मर्ज हो रही, वहाँ पर हमें स्लॉन्टेड एक पार्ट देना होता है। ये स्लॉन्टेड पार्ट कहलाता है हमारा हॉन्च, हम इसको बोलते हैं। इसका काम क्या होता है इसको मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूँगा। देखिए हम जानते हैं कि जो शियर फेल्योर की चांसेस होती है वो हमारी कहाँ होती है, वॉल के बिल्कुल नज़दीक या स्लैब के एंड्स कॉर्नर पे हमारी शियर फेल्योर ज़्यादा होती है, ठीक है। अब सपोज कीजिए हमारा कोई यहाँ पर व्हीकल्स आ रहा है और वो यहाँ पर वो क्या अप्लाई कर रहा है, लोड अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम सपोज करते हैं हमारी जो वॉल की थिकनेस है वो है 40 सेंटीमीटर या 400 mm की स्लैब थिकनेस है। अभी हमने यहाँ पे हॉन्च प्रोवाइड नहीं की, इस स्लैब को बिल्कुल 40 सेंटीमीटर की विड्थ में ही, इस वॉल को 40 सेंटीमीटर की विड्थ में इस स्लैब के साथ मिला दिया। तो अब जब यहाँ पर ये लोड इस पे लगेगा, ठीक है, तो इस लोड के कारण क्या होगा, कुछ प्रेशर आएगा। अब प्रेशर जो होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। तो अभी यहाँ पर 40 सेंटीमीटर का एरिया मिल रहा है। अब हमने इसको हॉन्च बना के क्या किया है, हॉन्च बना के जो 40 सेंटीमीटर वॉल की मोटाई है उसको हॉन्च बना के हमने कर दिया है 70 सेंटीमीटर, जिससे जो इसका सरफेस एरिया है उस पर्टिकुलर लोड के लिए वो सरफेस एरिया बढ़ गया है, जिससे इसकी जो प्रेशर लगने वाला प्रेशर है दोस्तों वो प्रेशर यहाँ पर कम हो गया है,
ठीक है। इसलिए यहाँ पे हॉन्च प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे यहाँ पर अगर जो शियर फेलियर होता है, पंचिंग शियर होती है, क्योंकि अगर यहाँ पे ये हॉन्च नहीं होगा तो हो सकता है आपकी वॉल जो है वो स्लैब के अंदर पंच कर जाए, तो इसको हम पंचिंग फेलियर या पंचिंग शियर फेलियर भी बोलते हैं। ये जो आप वाल देख रहे हैं ये आप ही कहलाती है विंग वाल। हो सकता है इसको आपको पैरेलल टू दी रोड देना पड़े या आपको परपेंडिकुलर टू दी रोड भी देना पड़ सकती है, या आपको एंगल में भी ये जो वॉल है विंग वॉल है वो देना पड़ सकती है। ये डिपेंड करता है कि जो आपका नाला है उसका नेचर कैसा है, नाला आपका चौड़ा है या हाइट ज़्यादा है, तो वैसी कंडीशन में आपको ये विंग वॉल डिज़ाइन करनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये ऊपर तो आपको इतना दिख रहा है, लेकिन जब इसे देखिए ये मैंने इमेज में, इस इमेज में आप इसका एक्सकेवेशन देख रहे हैं, तो ये इसका ग्राउंड लेवल है। ठीक है, यहाँ पे कहीं इसका ग्राउंड लेवल आएगा या डीपेस्ट बेड लेवल आएगा। इसके नीचे भी जो है बॉक्स कल्वर्ट के कुछ हिस्से बनाए जाते हैं। तो ये हिस्से क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं और टेक्निकल टर्म्स क्या होती हैं इनकी, ये हम आगे इस वीडियो में समझते हैं। फ्रेंड, अब हम प्लान समझते हैं, क्रॉस सेक्शन को स्टडी करते हैं। देखिए ये ड्राइंग भी मैं आपको समझा दूंगा, उस ड्राइंग के साथ इसको हम साइट पे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, लेआउट को या सेक्शन को, और इसे कंपोनेंट्स को कैसे आप साइट पे एग्जीक्यूट करेंगे, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं पहले तो ये जान लो, और उनके स्पेसिफिकेशंस क्या है ये जान लो। फिर हम साइट पे भी चलेंगे और पिक्चर्स की हेल्प से समझेंगे, इमेज की हेल्प से समझेंगे कि इसको प्रैक्टिकली साइट पर कैसे करना है। सबसे पहले इसका लेआउट प्लान समझते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा जो बॉक्स कल्वर्ट है उसकी जो चौड़ाई है वो है 6000 mm या 6 मीटर का हमें जो चौड़ाई है बॉक्स कल्वर्ट की रखना है। अब बॉक्स कल्वर्ट की 6 मीटर चौड़ाई की बॉक्स कल्वर्ट बनाने के लिए इसका जो बॉटम स्लैब होगा ये तो आपकी टॉप स्लैब हो जाएगी, ये आपकी है टॉप स्लैब, और इसी के बिल्कुल इसी के आपको नीचे इसी लेवल पर, इसी चौड़ाई में और इसी लंबाई में आपको नीचे क्या बनाना होगी, बॉटम स्लैब बनाना होगी। ठीक है, मतलब एक आपका रेक्टेंगल बॉक्स आपका वहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब आपको राफ्ट ये 6 मीटर की आप बॉटम स्लैब बनाएंगे तो इसके चारों कोने पे ये आपकी क्या है, ये आपकी बॉटम स्लैब है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपकी बॉटम स्लैब है। इसको चारों कॉर्नर पे आपको एक कट ऑफ वॉल बनाना होती है जिसकी मोटाई होती है 300 mm, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये जो है इसको थोड़ा बड़ा करके मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी बॉटम स्लैब या राफ्ट है, इसके नीचे आपने 100 mm का PCC किया है, M10 कंक्रीट किया है, और उसके नीचे आपने किया है 500 mm GSB या ग्रेनुलर फिलिंग मटेरियल किया है। तो चारों कॉर्नर लेआउट मैंने बताया है कि बॉटम स्लैब के चारों कॉर्नर्स आपको कैसे आपको प्रोटेक्ट करना है। एक आपको यहाँ पे बनानी पड़ेगी कट ऑफ वॉल जिसकी जो हाइट रहेगी, ठीक है, इसकी हाइट रहेगी दोस्तों 1500 mm या 1.5 मीटर, 1.5 मीटर की गहराई की आपको राफ्ट बनाना होगी। राफ्ट माफ़ कीजिए, कट ऑफ वॉल बनाना होगी। ये कट ऑफ वॉल एक समझिए आपका बीम है, एक आपको रेक्टेंगल बीम आपको चारों तरफ बनाना है आप ही कट ऑफ वॉल के। ठीक है, तो बीम का जो हाइट है वो आपको 1.5 मीटर रखनी है और इसकी विड्थ रखनी है 300 mm। ठीक है, अब इसको हम एक बार साइड पे भी समझ लेते हैं और इसको कैसे काम करना है थोड़ा सा और भी आपको बता देता हूँ। जैसे ये तो इसकी टॉप चौड़ाई हो गई 6 मीटर, टॉप स्लैब की मोटाई है 300 mm, ये आपकी मेन वॉल की हाइट है। जो है मेन वॉल की हाइट आपकी डिपेंड करती है जो आपको बॉक्स का साइज़ है, 4x4 है, 3x4 है, जो भी है। तो जैसे यहाँ पर 3000 लिखते हैं, लेकिन मैं अभी 4x4 का समझा रहा हूँ, तो ये आपकी जो हाइट हो जाएगी, ये हाइट आपका कहलाता है क्लियरिंग। तो वर्टिकल क्लियरेंस आपका जो भी स्पान आप ले रहे हैं, साइज़ ले रहे हैं सेल का, उसका वर्टिकल स्पान कितना है, 4000 है, 3000 है, वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। ये आपकी बॉटम स्लैब राफ्ट है 300 mm की, ये आपकी कट ऑफ वॉल है। ठीक है, अब ये क्या है दोस्तों, ये है आपकी, ये जो दोनों तरफ बना रखी है ना इन लोगों ने। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। ये दोनों तरफ एप्रॉन्स बना रखे हैं। एप्रॉन का मतलब क्या होता है, एप्रॉन का मतलब होता है एक प्रोटेक्टिव शील्ड।
डॉक्टर पहनते हैं एप्रॉन, अपन किचन में खाना बनाते तो एप्रॉन पहन लेते हैं। क्यों पहनते हैं कि भाई खाना बनाते थे धूल मिट्टी आती है वो हमारे कपड़े गंदे ना करे या हमारे शरीर से ना चिपके। तो ऐसे ही इधर पे जो पानी आ रहा है, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए ये आपका क्या है, ये है आपकी अपस्ट्रीम और ये है डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब यहाँ से पानी अंदर जाएगा, डाउन स्ट्रीम से बाहर आएगा। अब देखिए क्या होता है, बॉक्स कल्वर्ट जब हम बनाएंगे तो वो ऐसी जगह बनाएंगे जहाँ की जो सॉइल स्टेटा है वो अनस्टेबल है या सॉफ्ट सॉइल है वहाँ की। यहाँ से मेरा पानी आ रहा है, अब पानी क्या करेगा दोस्तों, जब यहाँ से ये सॉलिड स्ट्रक्चर से टकराएगा तो सॉलिड स्ट्रक्चर से टकराने के कारण क्या होगा, यहाँ की जो सॉफ्ट सॉइल होगी या जो मिट्टी होगी उसको वो इरोड करेगा, वहाँ पर गड्ढे बना देगा। इन गड्ढों को हम बोलते हैं स्कोरिंग, ठीक है। तो इसलिए इस स्कोरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर एप्रॉन प्रोवाइड करा देते हैं। जो हमारी अपस्ट्रीम की एप्रॉन है वो है 3000 mm और डाउन स्ट्रीम की एप्रॉन है वो है 5000 mm। इस एप्रॉन को बनाने के पहले यहाँ पर भी एक हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर टू द एप्रॉन हम यहाँ पर एक कट ऑफ वाल 600 mm की प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और उसकी जो नीचे करेंगे हम 150 mm का PCC। हमेशा जो एप्रॉन होती है अपस्ट्रीम की उसकी जो लंबाई है, ठीक है, उसकी जो लंबाई है वो डाउन स्ट्रीम की एप्रॉन की तुलना में कम रहेगी। डाउन स्ट्रीम आपको थोड़ी ज़्यादा एप्रॉन लेके डाउन स्ट्रीम की एप्रॉन आपको ज़्यादा लेके चलना होगी। अब फ्रेंड लेआउट प्लान की बात करते हैं कि 6 मीटर चौड़ाई के लिए 6 मीटर चौड़ाई और जो आपके कितने हैं 4 सेल हैं, 4 बाय 4 मीटर की कितने हैं 3 सेल हैं। यानी कि जो ओपनिंग ही आपकी 4x3 मतलब 12 मीटर की तो आपको ओपनिंग देना है। आपकी वॉल की थिकनेस है 400 mm। तो आपका जो टोटल जो राफ्ट है, जो राफ्ट की लंबाई हो जाएगी टोटल वो हो जाएगी 13,600 mm। इसके चारों तरफ आपको 300 mm की कट ऑफ वॉल बनानी है। तो इसलिए जो टोटल आपकी जो कंस्ट्रक्शन लेंथ हो जाएगी, जितनी लेंथ में आपको कंस्ट्रक्शन करना है इंक्लूडिंग कट ऑफ वॉल, वो हो जाएगी लेंथ आपकी 14,200 mm और कंस्ट्रक्टेड चौड़ाई हो जाएगी आपकी 6,600 mm। एक आपका क्रॉस सेक्शन है अलोंग जेड के अलोंग, मतलब ये आज आप अपस्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम से जब आप बॉक्स कल्वर्ट को देखेंगे तो उसका जो क्रॉस सेक्शन आप बनाएंगे वो इस प्रकार से बनेगा। ये आप ही कहलाते हैं रिटर्न वॉल। जो रिटर्न वॉल यहाँ पर हमारा रोड बना हुआ रहता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारी यहाँ पर कोई भी पानी या नदी यहाँ से बहती है और ये भी हमारी रिटर्न वॉल बोथ साइड। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, देखिए पानी तो यहाँ से बह रहा है लेकिन जब अगर पानी ज़्यादा होगा तो यहाँ पर जो मिट्टी होगी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो रोड की जो अर्थवर्क होगा उसको डैमेज ना करे, इसलिए यहाँ पर हम रिटर्न वाल प्रोवाइड कराते हैं। ये ऊपर आप देखा ये कहलाते हैं कर्व कहलाते हैं, जो कि आपको गाइड करते हैं, जो ट्रैफिक चलेगा उसको गाइड करते हैं। ये जो है ये आपका कहलाता है गार्ड स्टोन, ये आपका कहलाता है गार्ड स्टोन, ठीक है। ये आपकी है कट ऑफ वाल। कट ऑफ वाल का जो लेवल है दोस्तों, कट ऑफ वाल का जो टॉप लेवल है, ये टॉप लेवल हमारा जो राफ्ट का लेवल है, जो राफ्ट या बॉटम स्लैब का टॉप लेवल है उस लेवल के बराबर ही आपको रखना है। कट ऑफ वाल का टॉप हमारे राफ्ट के टॉप, ठीक है, कट ऑफ वाल का टॉप हमारी राफ्ट के टॉप के लेवल पे ही आएगा। और कट ऑफ वाल की जो हाइट होगी वो होगी 1.5 मीटर। कट ऑफ राफ्ट के नीचे आपको करना है 10 सेंटीमीटर की PCC और उसके नीचे करना है आपको GSV 500 mm की, ठीक है। ये आपको कुछ समझ में आया होगा, नहीं आया है तो हम साइड पिक्चर्स के भी समझ लेते हैं। एक चीज़ और आपको समझनी दोस्तों वो ये है कि देखिए हम जब भी कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो पूरा हम क्या करते हैं ग्राउंड के ऊपर नहीं रखते हैं, उसका कुछ हिस्सा हम क्या करते हैं हमारे ग्राउंड के नीचे तक चला जाता है। तो जो हिस्सा आपका ग्राउंड के नीचे जा रहा है, ठीक है, जो भी हिस्सा यहाँ से आपका ग्राउंड के नीचे जा रहा है वो हिस्सा आपका कहलाता है फाउंडेशन में। ये सारा जो कट ऑफ वॉल है, जो आपकी बॉटम स्लैब है, ये सारा हिस्सा आपका आएगा फाउंडेशन में, ठीक है। और इस फाउंडेशन से लेके जो हमारी टॉप स्लैब के बीच का जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका कहलाता है सब स्ट्रक्चर, जिसमें आपकी जो वाल्स हैं, अबटमेंट वाल्स हैं वो आ जाती हैं। और इस सब स्ट्रक्चर के ऊपर या जो टॉप स्लैब है वो वाला हिस्सा आपका आ जाता है सुपर स्ट्रक्चर, जिसमें आपको स्लैब बनानी होती है,
कर्व्स बनाने होते हैं और गार्ड स्टोन्स बनाने होते हैं। तो अब फाउंडेशन देखिए, सबसे पहले आप किसी भी स्ट्रक्चर में उसका क्या बनाएंगे, फाउंडेशन ही बनाएंगे। ठीक है, तो फाउंडेशन का लेवल क्या आपको रखना है ये मैं आपको समझाता हूँ। कुछ इस प्रकार से जो है आपकी साइड पोजीशन बनती है। आपके ये ग्राउंड लेवल है, क्योंकि यहाँ पे तो आके आपकी जो ग्राउंड है वो रोड के बराबर हो जाती है, और जहाँ पर नदी या नाला होता है वहाँ पर जो ग्राउंड है हमारी थोड़ी सी नीचे रहती है। तो आपको करना क्या है, जो भी आप इसकी लेवल ले लीजिए, 5-5 मीटर पे इसके लेवल ले लीजिए जहाँ पर भी आपको स्ट्रक्चर बनानी है। ठीक है, और इसके बाद क्या कीजिए, आप ऐसा पॉइंट तलाश कीजिए जो कि सबसे नीचे है। मान लेते हैं कि हमारा जो डीपेस्ट बेड लेवल है, डीपेस्ट बेड लेवल को ही हम उसका डीपेस्ट बेड लेवल पर हम क्या करेंगे, हमारा जो सेंटर है हमारे बॉक्स कल्वर्ट का उसको हमें रखना होगा। ठीक है, डीपेस्ट बेड लेवल, देखिए डीपेस्ट बेड लेवल का मतलब ये नहीं है कि आपको राफ्ट का टॉप भी उसी लेवल पर रखना है। आपका जो डीपेस्ट बेड लेवल है उससे नीचे 300 mm आपको रखना है आपकी टॉप बॉटम स्लैब का टॉप। वो इसलिए क्योंकि जो इन्वर्ट लेवल होता है ना दोस्तों, इन्वर्ट लेवल बेड लेवल से हमेशा थोड़ा सा नीचे रखा जाता है। तो जो राफ्ट का टॉप है वो आपका इन्वर्ट लेवल कहलाएगा, और जो डीपेस्ट बेड लेवल है उससे हमें 300 mm नीचे हमारा इन्वर्ट लेवल या राफ्ट का टॉप रखना होता है, क्योंकि ऐसा स्टैंडर्ड्स हमें रिकमेंड करते हैं। चलो अब हम आते हैं लेआउट के ऊपर। लेआउट कैसे करोगे इसके बारे में जो जानकारी मेरे पास मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए लेआउट में हमें सिर्फ क्या डालना है कि भाई हमें जो कंस्ट्रक्टेड पोर्शन है, जितने पोर्शन में हमारी कट ऑफ वाल आएगी, कट ऑफ वाल के बाहर तो हमारी कोई चीज़ जाना नहीं। कट ऑफ वाल के बनाने के बाद, स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको इसकी रिटर्न वाल बनाना होती है। तो रिटर्न वाल के लिए हम अलग से समझ लेंगे। इस वीडियो में जो आने वाली सीरीज है 2 और 3 वीडियो, उसमें हम रिटर्न वाल का भी डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम जो लेआउट करेंगे, तो लेआउट हमें करना है कट ऑफ वाल के हिसाब से। कट ऑफ वाल मतलब जो खुदाई करेंगे आप, जो नीचे ज़मीन में आपकी 1.5 मीटर आपकी जो राफ्ट है उस राफ्ट की लेवल से 1.5 मीटर नीचे तक आपको कट ऑफ वाल बनानी है। तो आपको चौड़ाई रखना होगी, क्योंकि आपकी जो राफ्ट की चौड़ाई है 6 मीटर, तो कट ऑफ वाल आपको 300 mm बोथ साइड एक्स्ट्रा लेनी है, तो वो हो जाएगी हमारी 6600 mm। इसी प्रकार से लंबाई हमारी राफ्ट की हो रही है, वॉल की थिकनेस को मिला के और जो ओपनिंग है उसको मिला के वो हो रही है 13600 mm। तो 300 mm इधर भी एक्सेस लेना है हमें, क्योंकि जो कट ऑफ वॉल है वो हमारी राफ्ट के चारों ओर चल रही है। तो हमारी टोटल लेंथ हो रही है 14200। अब बात आती है लेआउट करने की। तो सबसे पहले हमें क्या सिलेक्ट करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें तो सिलेक्ट कर लीजिए आप जो रोड की सेंटर लाइन है। रोड की सेंटर लाइन मालूम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपकी रोड इस तरफ चली जाए और आपका बॉक्स इस तरफ चला जाए। तो ऐसा नहीं, फिर वो आपको क्या है कि व्यू सही नहीं बनता, एस्थेटिक व्यू आपका गंदा दिखता है। ठीक है, सबसे पहले आप आपकी रोड की सेंटर लाइन को मार्क कर लेंगे। अब इस रोड की सेंटर लाइन मार्क करेंगे और एक साथ आप एक काम कर लिया हमने। अब हमें इस बॉक्स का सेंटर भी मार्क करना होगा। बॉक्स का सेंटर मार्क करने का तरीका क्या है दोस्तों, वही कि आप क्या कीजिए, कम से कम 30 मीटर इस तरफ और 30 मीटर इस तरफ, या जितना भी आपका जो नाला है या नदी है उसकी जो चौड़ाई हो रही है, उस चौड़ाई से भी आपको 50-50 मीटर दोनों ओर तक की लेवल आपको ले लेना है, अप स्ट्रीम में भी और डाउन स्ट्रीम में। जनरली जो डाउन स्ट्रीम का जो बेड लेवल है वो नीचे आता है, तो हमें डाउन स्ट्रीम का बेड लेवल कंसीडर आप कर लीजिएगा। ठीक है, उस लेवल पे एग्जांपल के लिए हम सब मानते हैं कि यहाँ पर हमारा लेवल है 100, यहाँ पे 99, यहाँ पे 97, यहाँ पे 96, यहाँ पे 95, और फिर यहाँ से हमारा लेवल उठना चालू हो गया 96, 97, 98, 99 और 100। तो ये जो पॉइंट है, जो हमारा लोवेस्ट लेवल आ रहा है 95, इसी लेवल पर हम क्या करेंगे, हमारा जो लेआउट है या जो राफ्ट का जो कट ऑफ वाल का जो मिड पॉइंट आएगा उसको हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा राफ्ट का मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, हमने हमारे जो बॉक्स है उसका मिड पॉइंट मार्क कर लिया। अब हम क्या करेंगे
ये जो हमारी टोटल लेंथ हो रही है 14,200, इसका हम हाफ कर लेंगे, जो हमारा हो जाएगा 7,100 mm। ठीक है, इसको हम, क्योंकि ये हमारा मिड पॉइंट है तो इतना ही हमें इस तरफ लेना है, इतना ही इस तरफ लेना है, इसलिए इसका डिवाइड कीजिए 2 से। 14,200 तो वो हो जाएगा 7,100। तो यहाँ से 7,100 mm पे एक पॉइंट मार्क कीजिए और इस तरफ भी 7,100 mm पर एक पॉइंट मार्क कर लीजिए, तो ये आपकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है इसकी चौड़ाई की। तो चौड़ाई में क्या करना, ये आपका देखो, ये आपका बिल्कुल सेंटर पॉइंट बन गया है आपके बॉक्स कलवर्ट का। इस पॉइंट से आप कीजिए फिर 6600 का आधा कीजिए, वो हो जाएगा 3300। तो 3300 हम इस तरफ एक पॉइंट मार्क कर लेंगे और 3300 हम इस तरफ एक पॉइंट मार्क कर लेंगे। और फिर ये जो रेक्टेंगल बन रहा है, इस रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर को हम क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आपको समझना ये है कि जब भी आप इसका गुनिया चेक करेंगे तो आप इसका ये जो लेंथ आ रही है, ठीक है, ये लेंथ और जो हाइपोटेनस बनना, ये लेंथ हमारी बराबर आना चाहिए। तो आपका जो गुनिया है इस लेआउट का वो प्रॉपर हो जाता है, यानी जो आपका बॉक्स है वो राइट एंगल में हो जाता है। ये दोनों देखिए, एक ये हाइपोटेनस और ये वाला हाइपोटेनस दोनों सेम आना चाहिए, और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारा जो मिड पॉइंट है उस पॉइंट से होकर गुजरना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप लेआउट में आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक्सकेवेशन लेवल की बात हम करते हैं। एक्सकेवेशन लेवल हमें कहाँ पर देना है, तो दोस्तों एक्सकेवेशन लेवल की बात हम करें तो हमें जो हमारा डीपेस्ट बेड लेवल है, ठीक है, डीपेस्ट बेड लेवल से भी हमें, ये हमारा डीपेस्ट बेड लेवल हो रहा है, ठीक है, इससे भी नीचे हमें 300 mm हमारी राफ्ट को रखना है। तो 300 mm तो आप ये जोड़ लीजिए, फिर 300 mm राफ्ट, 300 mm हमारा इन्वर्ट लेवल जो डाउन है ग्राउंड लेवल से 300 mm ये हो गया। और फिर जो हमारी कट ऑफ वाल है, जो कि हमारा राफ्ट का टॉप और कट ऑफ वाल का टॉप एक ही है, वो है 1.5 मीटर। ठीक है, तो 1.5 मीटर आप ये जोड़ लीजिए, 300 mm प्लस 1.5 मीटर हो जाएगा आपका 1.8 मीटर। और इसके नीचे आपको करनी है 100 mm की PCC, तो 100 mm ये जोड़ ली तो आपका हो जाएगा 1.9 मीटर। यानी कि जो आपका डीपेस्ट बेड लेवल से जो आपका एक्सकेवेशन लेवल आएगा कट ऑफ वाल के लिए, वो 1.9 मीटर नीचे आपको लेना होगा। दोस्तों एक सवाल आपके मन में आया होगा कि कट ऑफ वाल बनाना ज़रूरी क्यों है। बहुत सी जगह नहीं बनाई जाती, जहाँ पर हार्ड स्ट्रेटा होता है वहाँ पर कट ऑफ वाल नहीं बनाई जाती है, देखा है। ठीक है, कट ऑफ वाल का काम क्या होता है, देखिए पानी जो होता है भाई, पानी इधर से मेरा घुस रहा है अंदर, यहाँ से मेरा पानी अंदर जा रहा है, ठीक है। तो पानी भाई ये तो बोलेगा नहीं कि भाई मैं स्लैब के ऊपर से ही जाऊंगा, पानी को रोक सकता, वो बोलेगा मैं तो भाई ऊपर से नहीं जा रहा, मैं इसके नीचे से निकल जाऊंगा। तब क्या होगा, अगर पानी नीचे से निकल गया हमारे राफ्ट के, तो यहाँ की जो मिट्टी है इस मिट्टी को भी ये वॉश आउट कर देगा और हमारी जो राफ्ट है वो हवा में लटक जाएगी। तो ये जो आपका पर्टिकुलेटेड वाटर है, उस पर्टिकुलेटेड वाटर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक बैरियर बना देते हैं। इस बैरियर को हम बोलते हैं कट ऑफ वाल। कट ऑफ वाल के बारे में कैसे बनती है, कैसे बन के दिखती है, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। देख रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार से एक रेक्टेंगल शेप में आपको ये हमारा कट ऑफ वाल बन जाता है। ये जो नॉर्मली आप समझेंगे तो एक बीम हमने यहाँ पर रेक्टेंगल बीम हमने बिलो ग्राउंड लेवल रेक्टेंगल बीम हमने यहाँ पे प्रोवाइड कराई है। एक प्रकार से बीम ही होती है ये, ठीक है। तो ये बीम हमने रेक्टेंगल, और जो आउटसाइड जो हमारी राफ्ट है, राफ्ट के आउटसाइड में हमने एक बीम प्रोवाइड कराई, जिसे हम टेक्निकली भाषा में बात करें तो कट ऑफ वाल बोलते हैं। और इसके एक्सकेवेशन की बात करते हैं, जो पाइप्स हैं ये क्या है, एक जो हमने कंक्रीट की है ये क्या है, ये कैविटी क्यों छोड़ रखी है, इसके बारे में भी अब चर्चा करते हैं। पहले कट ऑफ वाल का कंस्ट्रक्शन समझते हैं। देखिए मैंने बताया था आपको, जो कट ऑफ वाल का जो टॉप आएगा वो हमारे राफ्ट के टॉप के बराबर ही आएगा, मतलब राफ्ट का जो टॉप लेवल है वही हमारी कट ऑफ वाल का टॉप लेवल है। यहाँ पर आपको समझना ये है कि ये कवर है, यहाँ पर आपका 40 mm लेना है, या जो भी मेंशन्ड है आपकी ड्राइंग में वो आपको लेना है।
आप देख रहे हैं इस प्रकार से एक बीम ही है, ये बीम हमने यहाँ पे डाल दी है। लेकिन यहाँ पे समझने की बात ये है, ये जो बीम है ना दोस्तों, या जो कट ऑफ वाल है, ये आपकी कंटिन्यूअस है। इसमें कहीं भी आपको कंस्ट्रक्शन जॉइंट नहीं देना है। पूरा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर ये बनेगा, एक साथ में बनेगा। इसमें कहीं भी आपको जॉइंट नहीं देना है। वर्टिकल जॉइंट नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल जॉइंट आ सकता है। क्योंकि सपोज कीजिए ये 1.5 मीटर है, अगर इसकी ऊंचाई और ज़्यादा 3 मीटर होती तो 3 मीटर एक साथ में भरना संभव नहीं होता है, तो फिर हम इसको 2 बार में भर सकते थे। लेकिन अभी 1.5 मीटर है तो एक साथ में भरा जाएगी। लेकिन जो आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इसमें कहीं भी जॉइंट आपका नहीं आएगा। बात करते हैं इसके स्टील की, तो इसका जो टॉप स्टील है, ये वाले जो हॉरिजॉन्टल स्टील टॉप में 2 नंबर्स हैं 10 mm डाया के। इसी प्रकार से जो बॉटम है पीसीसी के ऊपर ये हमने किया है। इसी प्रकार से बॉटम के जो स्टील है ये भी 2 नंबर हैं 10 mm डाया के। ठीक है, ये इसका मेन वार है। जो डॉटेड देख रहे हैं ना दोस्तों, ये इसका मेन वार है। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसलिए इसको आप क्रॉस सेक्शन में दिखाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो इसका मेन वार है जो है 8 mm डाया का, 250 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं आप, ये इसकी रिंग है। ठीक है, रिंग क्या है, ये जो आप अंदर देख रहे हैं पूरा रेक्टेंगल, ये रिंग है आपकी 8 mm डाया की, 200 mm सेंटर टू सेंटर। यानी रिंग 8 mm डाया का स्टील लेना है, और इसका जो स्पेसिंग रखना है ये वाला आपको रखना है 200 mm, और मेन वार का स्पेसिंग रखना है, वो रखना है 250 mm सेंटर टू सेंटर। हाइट रखनी है 1.5 मीटर, और चौड़ाई रखनी है कंक्रीट की। ठीक है, कवर इसमें आप इंक्लूड कीजिएगा तो वो रखनी है आपकी 300 mm, और जो स्टील यानी कि ये वाली जो स्पेस रहेगी आपकी रहेगी 220 mm, क्योंकि 40-40 का कवर दोनों साइड से आपका माइनस हो जाएगा। स्टील कंप्लीट करने के बाद हम इसमें M25 ग्रेड का कंक्रीट फिल कर देंगे। ठीक है, ये आपकी M25 ग्रेड का कंक्रीट हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। बीच में की मिट्टी हमने नहीं खोदी है, क्योंकि कट ऑफ वाल हमारी सिर्फ कट ऑफ वाली हमारी जो राफ्ट है उसके 1.5 मीटर नीचे तक हमारी जाती है, तो इसलिए हमने साइड में इसको खोद लिया है, बीच में कैविटी छोड़ रखी है। अब ये जो कैविटी बन रही है इसको भी हमें फिल करना होगा। फिल इस प्रकार से आप कीजिए कि इसमें पहले तो ये जो कॉर्नर हैं जो खाली देखना, इसमें आप बढ़िया मुरम डाल दीजिए, उसको कंसोलिडेट कर दीजिए। कॉम्पैक्शन कर सकते हैं तो प्लेट बायोबिटर से कॉम्पैक्ट कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद हमें कोशिश ये करनी है कि देखिए ये जो राफ्ट का कट ऑफ वाल का टॉप है, इसी लेवल पे हमारी राफ्ट भी आनी है। अब राफ्ट की मोटाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। उस लेवल को लेके हमें यहाँ पर इतनी गैप छोड़ना होगी। ये जो गैप देख रहे हैं वो हमारी राफ्ट की मोटाई के बराबर में आनी चाहिए। ये वाली जो गैप है ये हमारी राफ्ट की मोटाई के बराबर आनी चाहिए। तो हमने सपोज करते हैं यहाँ पर 300 mm 30 सेंटीमीटर की राफ्ट हमें कंस्ट्रक्ट करनी है। तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें इसके पहले 100 mm की हमें पीसीसी करनी है, और उसके नीचे 500 mm की हमें करनी है जीएसपी। तो उस प्रकार से ये जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है उसको आप मेंटेन कर लीजिएगा। यानी कट ऑफ वाल के टॉप से, इसके टॉप से हमें 30 + 30 हमारी हो गई क्या, राफ्ट की मोटाई, प्लस 100 हो गया हमारा पीसीसी, यानी कि 30 + 100 हो गया 400, और प्लस 500 के हो गए हमारे जीएसपी यानी कि 900। तो ये जो लेवल है हमारा, ये लेवल, इस लेवल से 900 mm ऊपर होना चाहिए। ओके, अब ये जो पाइप देखना, ये हमारे कहलाते हैं प्रेशर रिलीज पाइप। इनका काम क्या होता है, देखिए दोस्तों, जब बारिश होती है या कोई भी वाटर लॉक्ड एरिया है तो पानी, तो देखिए जो पानी हमारा फ्री पानी है वो तो हमारा यहाँ से निकल जाएगा, वेंट्स में से निकल जाएगा। लेकिन जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड टेबल वाटर है, कई जगह अगर बारिश हो रही है तो पानी, मिट्टी क्या होती है, वो सैचुरेटेड होती है। तो जो ग्राउंड वाटर है वो क्या होगा, कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू हमारा ऊपर आता है। तो इसी कारण जो प्रेशर डेवलप होता है उसको रिलीज करने के लिए हमने यहाँ पे प्रेशर रिलीज पाइप प्रोवाइड कराए हैं। अब बात आती है इनकी हाइट और डाया की, कितने हाइट और डाया लेना है। तो इसका डाया रहता है फ्रेंड 100 mm, और हाइट कितनी रहती है, हाइट रहती है इसकी, जो भी आपकी राफ्ट का टॉप है, बॉटम स्लैब या राफ्ट का जो टॉप है उस लेवल से लेके जो आपका जीएसबी का लेवल, नीचे हमने इसके नीचे जो जीएसबी की है, जो 500 की जीएसपी की है और 100 का पीसीसी किया है, तो माने 600 mm ये नीचे भी पाइप जाएगा। मतलब ये सीधी सीधी बात ये है, ये जो आपकी मिट्टी है इस पर आपका ये टच हो जाएगा।
इनके नंबर्स कितने रखना है, तो आपके ये पर स्लैब फ्रेंड 8 आपको देना है। पर वेंट में आपको नंबर 8 नंबर ये आपको प्रोवाइड कराने होते हैं स्टैगर्ड पोजीशन में। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको आज